दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी के डर से पूरा बॉलीवुड खामोश है? क्या नरेंद्र मोदी के डर से बॉलीवुड के तमाम कलाकारों में बिल्कुल डर व्याप्त हो चुका है? उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है और सोशल मीडिया पर तो यहां तक कहा जा रहा है क्या इनकी जुबान में अब लकवा मार गया है, जो मुंह से कुछ बोल नहीं निकल रहे, जो राष्ट्र हित के मुद्दों पर कुछ बोल नहीं रहे, जो रुपए के गिरने पर अब ये गिरने जैसा एहसास नहीं कर रहे। इनको राष्ट्र की चिंता नहीं हो रही, इनको देश की चिंता नहीं हो रही। और क्या ये सब नरेंद्र मोदी के डर से खामोश हैं? उनके डर से बोल नहीं रहे हैं, राष्ट्र की चिंता नहीं कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, आपको पता चली गया होगा कि हमारे भारत का रुपया बुरी तरह से गिर चुका है। इतना गिर चुका है जितना पहले भी नहीं गिरा था। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में रुपया औंधे मुंह धड़ाम से गिरा है। इतना गिरा है कि पहले कभी गिरा ही नहीं, जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। और इस तरीके से गिर रहा है कि लग नहीं रहा कि अब वो संभलेगा। मतलब औंधे मुंह गिरता ही चला जाएगा अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए। पहले 88 था, फिर 89 पॉइंट में अब कुछ आ गया है। और ऐसे समय में अब बॉलीवुड के कई कलाकार ट्विटर पर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि लोग उन्हें उनके पुराने दिन याद दिला रहे हैं। जब पहले रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता था, तब अमिताभ बच्चन क्या कहते थे, जूही चावला क्या कहती थी, अनुपम खेर क्या कहते थे, विवेक अग्निहोत्री क्या कहते थे, अशोक पंडित क्या कहते थे। लोग ट्विटर पर इनके पुराने ट्वीट वायरल कर रहे हैं। और जब आप उन ट्वीट को देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि बताओ, इन्हें शर्म नहीं आ रही? पहले किस हक से कहते थे और अब आप खामोश क्यों हो गए? हक तो पहले आपका भी था कहने का, अब भी है। लेकिन अब आपकी खामोशी का कारण क्या है? आपको किस बात का डर लग रहा है कि आप भारत के रुपया गिरने पर चिंता जाहिर नहीं कर रहे हैं? आप देश की सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं? आप नरेंद्र मोदी के निकम्मेपन पर सवाल नहीं कर रहे हैं? आप नरेंद्र मोदी की सरकार के निकम्मेपन पर सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं? पहले तो आपको राष्ट्र की बहुत चिंता होती थी। पहले तो आप देश के सभ्य नागरिक बनते थे, जागरूक नागरिक बनते थे। तो आपकी अब वो नागरिकता कहां चली गई? क्या अब आपको जागरूक नागरिक होने का एहसास नहीं होता, या फिर आपको डर लगने लगा है कि कहीं हमारा खेल खराब ना कर दिया जाए, कहीं हमारा धंधा चौपट ना कर दिया जाए, कहीं हमारी राष्ट्रभक्ति हमारे भीतर ही डाल ना दी जाए? क्या इस प्रकार का डर इन्हें लगता होगा, तभी खामोश है? अब दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि आखिर उस समय इन्होंने क्या कहा था। कई लोगों को तो याद होगा, कईयों को याद नहीं होगा, तो वो हम आपको याद दिला देते हैं कि उस समय क्या कहा जाता था इसको लेकर के। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, द लाइव टीवी पर एक पोस्ट शेयर की गई है। अनीस अहमद नाम के यूजर है, उन्होंने कहा कि जब रुपया 60 पर था तब अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर और जूही चावला जैसे कई लोग चुटकुले सुनाते थे और सरकार का मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब क्या हुआ है? इनकी जुबान को लकवा मार गया क्या? मतलब अब जो कुछ बोलते नहीं है। दोस्तों, इतने साल हो गए डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है, लेकिन इनके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा। तो यहां पर वो कह रहे हैं क्या इनकी जुबान को लकवा मार गया क्या? बोल क्यों नहीं रहे हैं? पहले भी तो राष्ट्र की चिंता करते ही थे ना। अब उस समय दोस्तों एक फिल्मी कलाकार थी जूही चावला। इनका ट्वीट बहुत वायरल होता है क्योंकि इन्होंने बात ही कुछ ऐसी बोली थी। जूही चावला ने दोस्तों उस समय लिखा था, ये 2013 की बात है। उस समय जूही चावला जो कह रही थी, थैंक्स गॉड अपन के अंडरवियर का नाम तो डॉलर है, रुपया होता तो बार बार गिरता रहता। हालांकि ये ट्वीट अब उन्होंने डिलीट कर लिया है, आर्काइव वर्जन यहां पर शेयर किया गया है। मतलब आप सोचिए कि इनकी अंडरवियर का नाम डॉलर था, तो अब जूही चावला की अंडरवियर कौन सी डॉलर ही है, रुपया है, क्या है? अब इस पर ये कुछ भी नहीं बोल रही है। पहले बोलती थी कि अपन के अंडरवियर का नाम डॉलर है, रुपया होता तो बार बार गिरता। अब कितना गिरता, इस पर नहीं बोल रही कि अब तो हम पहले से भी बुरी हालत में आ गए हैं। अगर अब रुपया वाली अंडरवियर पहनती तो क्या हाल होता? इस पर जूही चावला खामोश हैं, किसी भी तरह के कोई ट्वीट नहीं आते हैं। और पुराना ट्वीट शर्मिंदगी की वजह से, लज्जा की वजह से शायद डिलीट कर लिया गया। जी आज तक के हवाले से बता रहे हैं, उस पर डला हुआ है। और जूही चावला ने दोस्तों एक और ट्वीट किया था इसके अलावा, जो आज तक ने बताया है कि रुपए को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो डॉलर को राखी बांधे और कहे कि मेरी रक्षा करना, हैप्पी रक्षाबंधन। मतलब ये रक्षाबंधन पर के संदर्भ में इन्होंने किया। लेकिन अब कुछ नहीं बोल रही। अब नरेंद्र मोदी की सरकार है तो इनको लग रहा होगा कि हमारे धंधे चौपट ना हो जाएं, सीबीआई की रेड ना पड़ जाए, ईडी की रेड ना पड़ जाए, बॉलीवुड में फिल्में मिलना बंद ना हो जाएं, जो छोटे मोटे कार्यक्रम मिलते हैं वो भी बंद ना हो जाएं, तो भूखे मरने की नौबत ना आ जाए, इसीलिए खामोश होंगे। और क्या है? मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि पहले की सरकारें जो थीं वो हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को नागरिक जैसा सम्मान देती थी, खुली आजादी देती थी बोलने की।
वरना वो भी कर सकते थे ऐसा व्यवहार। लेकिन आप देखिए यहां पर कितनी कड़ी लगाम लगा दी गई है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कि इनके मुंह से, जुबान से जो है हिल नहीं रही कि डॉलर पर या रुपए पर हम क्या बोले। मतलब कितना डर है, मतलब इन्हें नागरिक होने का एहसास तक नहीं करा रही है सरकार। बोले चुपचाप 2 वक्त की रोटी खाइए, अपना काम कीजिए, चुपचाप पड़े रहिए। इस तरीके का इशारों में संदेश है। अगर आपने कुछ भी राष्ट्रभक्ति दिखाने की कोशिश की नरेंद्र मोदी की सरकार में या देश हित के मुद्दे पर बोले तो आप धंधे से निपटा दिए जाएंगे, साइडलाइन कर दिए जाएंगे। ये सीधा मैसेज है, इसीलिए ये लोग शायद नहीं बोल रहे हैं। वरना अगर आजादी होती इन्हें बोलने की तो एक खुल्लम खुल्ला जैसे पहले की सरकारों में बोलते थे, अपने नागरिक होने का बोध कराते थे, अब भी करा देते, लेकिन अब नहीं करा सकते हैं। तो जूही चावला आप खामोश हैं। अमिताभ बच्चन महानायक, कौन बनेगा करोड़पति में आते हैं, आपको लगता होगा कि तो रियल में महानायक हैं। लेकिन दोस्तों फिल्मों में महानायक होना और हकीकत में नायक होना दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वो बता देते हैं। अब अमिताभ बच्चन क्या कहते थे, अंग्रेजी डिक्शनरी में एक नया शब्द जोड़ा गया है, RUPWD, रुपीड। ये एक वर्ब है जिसका मतलब है नीचे की ओर जाना। मतलब नीचे गिर रहा था रुपया तो कह रहे हैं, लेकिन अब अमिताभ बच्चन नहीं कह पा रहे, मुंह से कुछ भी नहीं। अगर इन्होंने गलती से कुछ कह दिया तो इनका बेटा है अभिषेक बच्चन, हो सकता है कि उनके भविष्य पर कोई संकट आ जाए, हो सकता है इनके ऊपर संकट आ जाए। सोनी को बोल दिया जाए, सुनो अमिताभ को नहीं लोगे, कुछ भी करो, कौन बनेगा करोड़पति बंद करो। इस हद तक कंट्रोल है दोस्तों सरकार का। और मुकेश अंबानी आप जानते हैं किसके खासम खास हैं, एक इशारा करेंगे चैनल से हटवा दिए जाएंगे। अमिताभ बच्चन कुछ भी नहीं, इसीलिए शायद नहीं बोल रहे हैं। अब महानायक कौन से नायक बचे हैं ये खुद आप अंदाजा दोस्तों इससे लगा सकते हैं। तो वहीं आपको अनुपम खेर याद होंगे। अनुपम खेर क्या कहते थे दोस्तों, उस समय की सरकार में सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत और इंसान की कीमत। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रोती है, वाह, जिस देश में गंगा रोती है, पहले कहते थे। लेकिन अब इनके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा रुपया गिरने पर कि गंगा रो रही है, यमुना रो रही है, कि कौन रो रहा है, अब कुछ नहीं बोल रहे। अब अनुपम खेर खामोश पड़े हुए हैं, अपने बुढ़ापे को काट रहे हैं। उन्हें मालूम है कुछ भी बोल दिया तो बुढ़ापा खराब हो सकता है सरकार के सामने, इसीलिए खामोश पड़े रहिए, कुछ भी मत बोलिए। और दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि उस समय विवेक अग्निहोत्री ने भी ट्वीट किया था। विवेक अग्निहोत्री आप समझ गए होंगे कौन सी फाइल्स बनाई थी इन्होंने। दुआ है कि आपकी खुशी पेट्रोल की कीमतों की तरह बढ़े, आपकी मुसीबतें भारतीय रुपए की तरह गिरे और हर्ष से आपका दिल ऐसे भरे जैसे भारत में करप्शन। अब बताइए विवेक अग्निहोत्री अपने विवेक का उपयोग करके कुछ कह सकते हैं क्या? कहेंगे तो कहां डाल दिए जाएंगे, साइडलाइन कर दिए जाएंगे, पता ही नहीं पड़ेगा कि विवेक अग्निहोत्री थे भी या नहीं थे। तो दोस्तों इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का जो बॉलीवुड सिनेमा दिखता है टीवी पर, इनके भीतर गुर्दा है, इनके भीतर ईमानदारी है, इनके भीतर हिम्मत है, या फिर ये डरपोक हैं, इनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है राष्ट्र के मुद्दों पर बोलने की। ये तुरंत कांप जाते हैं, तुरंत डर जाते हैं। पहले की सरकारों ने इन्हें नागरिक समझा और वर्तमान सरकार बिल्कुल चाबुक की तरह इनके लगाम पकड़े हुए कि अगर आपने थोड़ा सा भी बोला तो आप यहीं से कस दिए जाएंगे। इसीलिए शायद इतने साल हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार को, रुपया गिरता जा रहा और ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। दोस्तों इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अमिताभ बच्चन, जूही चावला, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री और भी तमाम कलाकार क्यों खामोश हैं? किस डर से खामोश हैं? रुपया औंधे मुंह गिर गया है। भारत की साख वर्ल्ड लेवल पर जो है, ये नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है। अब देश की साख गिर रही है, लेकिन इन कलाकारों को कोई चिंता नहीं है कि हमारे भारत देश की साख गिर रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट करें, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।